दोस्तों, कभी कभी हम लोगों के दिमाग में ये विचार आता है कि आखिर किस प्रकार हमें नारी का जन्म मिलता है। आखिर हम कौन सी गलती करते हैं या फिर हमारे किस कारण से भगवान हमें नारी के रूप में जन्म देते हैं। तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार आप किस प्रकार एक स्त्री के रूप में जन्म ले सकते हैं, या फिर आप अगर स्त्री हैं तो आपका जन्म आखिर किस प्रकार हुआ है। दोस्तों, शास्त्रों का मत है कि आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। वह स्त्री पुरुष कुछ नहीं होती है, वह केवल एक आत्मा होती है। जब विधाता ने जीवों की उत्पत्ति की तब दो प्रजाति के रूप में जीव बनाए, एक नर और दूसरी मादा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुरुष की आत्मा को स्त्री का शरीर मिल गया हो, या फिर स्त्री का शरीर पुरुष के अंदर चला गया हो, जिससे उसका जन्म पुरुष के रूप में हुआ हो। लेकिन दोस्तों, ऐसे दो कारण जो गरुड़ पुराण में हमें बताया गया है। पहला कारण, जब व्यक्ति अपना जैसा स्वभाव बना लेता है उसे उसके अनुरूप ही जन्म प्राप्त होता है। मान लीजिए कि हमने अपना स्वभाव पशुओं जैसा बना लिया है, तो हम जो काम करते हैं, पशु का काम करते हैं, वही कर्म हमें आगे जाकर हमें पशु का जन्म देता है। या फिर हम जैसे पशु खाते हैं, हम पशुओं के बीच ज्यादा रहते हैं, या फिर तो निश्चित रूप से हमारा जन्म पशु का होगा। इसी प्रकार अगर हम अपना स्वभाव स्त्री जैसा बना लेंगे, या फिर हमें स्त्री के आभूषण, स्त्री के गहनों में हमारी रुचि होती है, या फिर स्त्री के श्रृंगार में अगर हमारी रुचि होती है, उनके कपड़ों से हमें लोभ प्राप्त होता है, तो फिर हमें स्त्री का जन्म प्राप्त होता है। हमने अपनी इंद्रियों को स्त्री के जैसा बना लिया होता है। हमारा मन, हमारी इंद्रियां वही करना चाहती है जो स्त्री करना चाहती है, तो निश्चित रूप से हमारा अगला जन्म स्त्री के रूप में ही होगा। दोस्तों, दूसरा कारण जो गरुड़ पुराण में बताया गया है, मृत्यु के समय मनुष्य की आशिक जिस प्रकार होती है, उसकी मस्तिष्क जिस प्रकार में होता है, जिस अवस्था में सोचता है, हमें अगला जन्म भी उसी अवस्था में मिलता है। मान लीजिए अगर हम मृत्यु के समय स्त्री को याद करते हैं, अपनी माता, अपनी बहन, बेटी को याद करते हैं, तो हमें अगला जन्म अवश्य रूप से महिला के रूप में मिलने वाला है। या फिर हम इस जन्म में किसी स्त्री को सताते हैं, या फिर स्त्री का अपमान करते हैं, उनके जीवन को लेकर उन पर कटाक्ष करते हैं, तो भगवान हमें निश्चित रूप से अगले जन्म में स्त्री का रूप देकर भेजते हैं, ताकि हम स्त्री के जीवन को समझ सकें। चाहे शरीर किसी का भी हो, मरते वक्त अगर हम स्त्री को अपने मन में फंसाए रहते हैं, या फिर स्त्री के बारे में सोचते हैं, स्त्री के रूप में हम सोचते हैं, तो हमारा जीवन आगे चलकर स्त्री के रूप में हमें मनुष्य जीवन मिलता है। और दोस्तों, स्त्री का जीवन एक पवित्र जीवन होता है। घर में बेटी को जन्मा हुआ लक्ष्मी रूप माना जाता है, तो औरतों का सम्मान कीजिए, और हर जन्म में मनुष्य भगवान के ही पुत्र होते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को